The first thing that we need to do here is, हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आएगा to divide a line segment in a given ratio. ठीक है, सबसे इजी वाला जो मेथड है वही करवाऊंगी, कोई दो मेथड है करने के, लेकिन सबसे इजी जो हम यूज करते हैं वो है to divide a line segment in a given ratio. आपकी बुक में ही एग्जांपल जो दिया है उसी को कर लेते हैं, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है ये। कंस्ट्रक्शंस के चैप्टर निकालो। थैंक यू। मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एक्सरसाइज 11.1 का वो नहीं करवा रही, मैं कह रही हूँ डिवाइड, क्वेश्चन देखो, डिवाइड 10 सेंटीमीटर, divide a line segment of 10 centimeter in the ratio 3:2. Easy वाला काम। Divide a line segment of length 10 centimeter in the ratio 3:2. क्लियर हो गया? सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? लाइन बनाएंगे। कितने लेंथ की? 10 सेंटीमीटर बनाओ। नहीं बेटा, मैंने कहा था मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ, है ना? So draw a line segment of length 10 centimeter. ठीक है, तो मैंने ये भी ड्रॉ की है ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सबने नोट कर लिया? अब क्या करना है, अपनी कंपास से अपना बेसिक एंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट आपके साथ, कौन सा एंगल ड्रॉ होता है? 60। तो आपने 60 डिग्री एंगल ही करना है। मेंशन होता है एनी एक्यूट एंगल, बट द इजीएस्ट वन इज 60, उसको कॉपी करना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो पॉइंट ए पर पहले 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करूंगी। पॉइंट ए पर 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है लाइक दिस। यहाँ पे मेंशन होता है ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, सबसे इजी है 60 डिग्री एंगल को ड्रॉ करना, और उसे फर्दर कॉपी करना भी उतना ही आसान है। सो पॉइंट ए पर हम वे ड्रॉ करते हैं ए एक्स, और वही सेम वे हम बी पर ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही 60 डिग्री एंगल, बट नाउ इन द डाउनवर्ड पोजीशन। नीचे को ड्रॉ करना है, हाँ पैरेलल। मैं पूछने वाली थी, वी कैन से AX रे और BY रे आपस में पैरेलल है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। क्लियर हो गया? सबने ड्रॉ कर लिया ये? अब हमें क्या करना है, अपनी कंपास को थोड़ा सा ज्यादा खोल लेना इससे, रे एक्स और BY कंपास को थोड़ा सा ज्यादा ओपन करना है। 3:2 की रेशियो है ना, भी कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, हमें करना है इसमें 3:2, और हमने कौन सा दिया है 3, तो ऐसे स्टार्टिंग वाला पार्ट जो होगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं यहाँ से काउंट कर रही हूँ तो वो 3 वाला होगा, राइट? तो हमारी रे एक्स पर हम
ओपन कर लो। यूजुअली जो हमने लिया होता है उसको थोड़ा सा बड़ा ओपन कर लेते हैं, सो दैट वी डोंट ओवरलैप, राइट। तो मैंने 60 डिग्री मैंने आर्क लगाई है, इसे थोड़ी सी बड़ी लेकर मैं यहाँ पर 3 आर्क्स ड्रॉ करूंगी, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पर ये 3 आर्क्स ड्रॉ करनी और इनको नेम दे देते हैं A1, A2, A3। जो आप साइड आर्क्स कर रहे हो ना वो भी पार्ट होता है, बट उसमें अगर जैसे इसमें 5:5 की रेशियो दी हुई है तो वो 13 तक चला जाता है, तो दैट्स व्हाई उसके लिए ये मेथड है, वो भी बता दूंगी मैं उसमें करना क्या होता है। ये हो गया, A3 हमने ड्रॉ कर लिया। नहीं पता दिया होगा अच्छा फिर बेटा एक से है ना ऊपर देना हाँ ऊपर कहीं भी इस 3 आर्क से बड़ा लेना। देखो मुझे तो अब तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सीबीएसई गलत कर रही है, ठीक है, बुक्स में होगा, बट अगर क्वालिफिकेशन दोनों मेथड दिया है तो मेथड 1 मेथड 2 दोनों दिया है, तो यहाँ पर मेथड क्या है, इसमें 5 पॉइंट्स के 3+2 हाउएवर वी कैन आल्सो ड्रॉ और इतने तो मेथड उसने कहा है, राइट। ऐसे ही अब उतना ही आप ओपन करना है, हमें आपको चेंज नहीं करना है, हमारा डिस्टेंस वही रहेगा जो यहाँ तक था। आर्क्स को हमें ज्यादा ओपन नहीं करना, जितनी कंपास पहले खोली हुई थी वैसे से। सेकंड नंबर हमें रेशियो का दिया हुआ है 2, तो हम यहाँ से 2 आर्क्स मार्क करेंगे। हाँ सेम रेडियस बेटा, रेडियस चेंज नहीं करनी, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा B1, B2। सबसे आसान काम ये मैं बता रही हूँ, अदरवाइज आई विल टेल यू दैट आल्सो, दूसरा वाला सिस्टम भी बता दूंगी कैसे करना है। क्या हो गया था, अब ये A3 और B2 को ज्वाइन कर दो, A3 और B2 ज्वाइन, A3 B2। This whole concept of dividing a line segment is based on the concept of similar triangle। ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन है ये सिमिलर ट्रायंगल्स पे बेस्ड है। ये आपका पॉइंट यहाँ पर जिस पॉइंट पर A3 B2 ने जिस पॉइंट AB पर लाइन सेगमेंट AB पर जिस पॉइंट पर कट किया मैंने से सी नेम दे दिया, ठीक है। एंड नाउ वी आर सेइंग AC upon BC the ratio is 3:2। क्या हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में ट्रायंगल का है। देखो ये जो A3 AC triangle A3AC is similar to triangle B2BC, ठीक है ना। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स 60-60, दो एंगल्स सेम है, ट्रायंगल सिमिलर हो गया, एंटायर छोटा आ गया लेकिन पीछे छोड़ने वाली नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट्स हमें यूज करने हैं टू प्रूव सर्टेन थिंग्स। तो अगर हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कहा है तो साइड्स का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगी A3 अपॉन B2, राइट। हम वो अपने क्या लेंगे ट्रायंगल का पहले वाला A3AC अपॉन B2C और B2B, अभी क्या B2B is equal to AC अपॉन BC, और क्लियरली आपने 3 पार्ट्स लिए, 3 यूनिट्स लिए, है ना, और नीचे क्या लिया है 2 यूनिट्स, ठीक है। AC अपॉन BC, B2B है, हाँ B2B, और अब थोड़ा सा हम स्मार्ट वे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर था, 3 को 2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो AC की लेंथ क्या होगी 6, तो हम चेक भी कर लेंगे क्या ये 6 आ रही है, हाँ मेरी भी आ रही है, बिल्कुल अच्छी बनी है, वेरी गुड। AC is 6, BC is 4। अब स्मार्ट में पता क्या होता है, जैसे अभी नंबर 10 दिया हुआ था मुझे, है ना, और 3:2 की रेशियो में है तो मुझे पता है 6:4 होगा, तो मैं 10 के पहले पॉइंट मार्क कर लेती थी, ये 6 मार्क कर लो
और अपने पॉइंट को, अपने कंस्ट्रक्शंस को हम थोड़ा सा प्रिसाइज बना लेंगे कि इधर उधर हिलना। तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स A3 और B2 को ज्वाइन करना है और सेम पॉइंट देख लो कि मेरी कंस्ट्रक्शन ठीक है। वो तीनों कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो विल से कि हाँ हमने कंस्ट्रक्शन पहले स्टेप में ही एस कर ली। क्लियर हो गया? तो अगर हाई चांसेस है कि अगर क्वेश्चन आएगा ऐसा तो नंबर ऐसा दिया जाएगा जो डिविजिबल हो जाए, नंबर ऐसा दिया जाएगा जो डिविजिबल हो जाए। अदरवाइज आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा पॉइंटेड वे में, जैसे उसने फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया था 7.6, 10 को 3:2 की रेशियो में डिवाइड करो, 6 और 4 आएगा, राइट? तो हो सकता है हाई चांसेस है कि अगर हमें नंबर आएगा तो ऐसा आएगा जो इजीली ड्रॉ करने वाला होगा, या अगर ये 12 दो होता है, 12 को 3:5 की रेशियो में करना है तो आपके पास अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स आ जाएंगे। एग्जैक्ट तो कोई भी इतना नहीं हो पाएगा कि नहीं 12.4 ही निकले, राइट? पर अगर आपके पास 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो मुझे पता है कि मेरी जो कंस्ट्रक्शन है वो पहली बार में ही ऐसा हो गई है कि ठीक है मुझे रबिंग नहीं करनी पड़ेगी, नीट भी बनेगी। क्लियर हो गया? राइट, एवरीवन क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है अभी। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? डिवाइड कैसे किया? 10 को डिवाइड करो भाई, ये लो 10 सेंटीमीटर in the ratio 3:2. Let the two parts be 3x and 2x. Now sum of two parts 3x plus 2x is 10. And x is equal to 10, x is equal to 2. So the first part is 3 into 2 6, second part is 2 into 2 4. समझ में आ गया? अब ऐसे ही आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 का 7.6 को डिवाइड करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल डिवीजन ही होगी बिकॉज 5:8 की है, तो एक जगह 5 पार्ट्स और एक जगह 8 पार्ट्स। इसका जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड मेथड है जो ये कह रहा है कि शायद वो गलत हो, वो भी मैं आपको करवा दूंगी, पर पहले आपको यही करना है। इट सेज डिवाइड 7.6 सेंटीमीटर इन द रेशियो 5:8, और आपकी एग्जाम्पल का कोई क्वेश्चन होगा तो वो करना। आई टेक चलो ये मैंने आपको जो किया 12 वाला भी हो गया ना, 3 to किसकी रेशियो थी? 3:1। हाँ 3:1 की रेशियो में 9 और 3 होना था, तो आपको बस 9 पे पॉइंट पे हमें पॉइंट में मेरे तो 3 पॉइंट्स का मतलब हमारे पास A3 होगा और B1 होगा जिसे हमें ज्वाइन करना है। क्लियर हो गया ना इतना? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं आता और कुछ भी डन? अच्छा, एक चीज और है, द अल्टरनेटिव मेथड। होता क्या है कि समटाइम्स इन योर एग्जाम्पल आल्सो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एमसीक्यू टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें कैसे करना है। तो व्हाट दे से इज, हमने यहाँ पे 2 आर्क्स इसलिए ड्रॉ की, ये मेथड 2 आर्क्स वाला इसलिए है बिकॉज यहाँ पर आपके बुक में ना जो रेशियो दी हुई है वो है 5:8, राइट? बुक में जो रेशियो दी हुई है वो 5:8 है। हमने 5 आर्क्स यहाँ ड्रॉ की, 8 आर्क्स ड्रॉ की यहाँ पर नीचे। अब 8 में ही आपको लगा होगा कि पूरा पेज भर गया, पूरी एंड तक हमें लाइन खींचनी पड़ी, और हुआ होगा कि एक लाइन ड्रॉ करके उसको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ा होगा, लंबा खींचना पड़ा होगा, राइट? अब जो पहला वाला मेथड कहता है हमें, जो मैं कहती हूँ कि ठीक है समटाइम इट वर्क्स, बट दिस वन इज अ लिटिल क्लियर, थोड़ा सा नीट मेथड है। उसमें क्या करते हैं, मैं बुक वाला करके दिखाती हूँ आपको। जैसे अगर मान लो यही वाला था 10 सेंटीमीटर इन द रेशियो 3:2, यही वाला मुझे करना है 10 सेंटीमीटर को 3:2 की रेशियो में डिवाइड करना है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो भी डिड, लाइन 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। एक बार देख लो ये मेथड क्या है। अब इसको थोड़ा सा नीचे, बिकॉज आई नीड द स्पेस अबव, 10 सेंटीमीटर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, दिस लाइन, राइट? दिख रही है सबको? AB line segment, is it visible? अब ठीक है, AB 10 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ किया, 60 डिग्री एंगल ऑन A, बस A पर ड्रॉ करें, ठीक है? लिखवा रहे हैं तो ठीक है, पर आजकल नहीं लिखते। आपको बस एंड में लिखना होगा जब आपने है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन द रेशियो, द फिगर इज शोइंग line segment, division of line segment in the ratio 3:2,
राइट। फिर हम लिखेंगे AC is to BC 3:2, AC is 6 सेंटीमीटर, BC is 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वो सब लिख दोगे, फिगर को एक्सप्लेन कर दो। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन आजकल नहीं मांगते हैं, अगर आपके मैम कह रहे हैं तो आप लिख देना। ठीक है, तो यहां से मैंने 60 डिग्री ड्रॉ किया, लिखवा दो, मैसेज कर दो, क्लिक करना, फोटो क्लिक करके भेज दो। राइट, यहाँ पे लिखाऊंगी, टाइम लग जाएगा। और एक ही चीज है, आपने जैसे जैसे आप जो जो मैं बोल रही हूँ, जैसे ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ, AB ऑफ लेंथ, हाँ तो वही हो गया ना, लिख लो, साथ साथ लिखो। चलो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, अब उसमें रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंगली करना। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बस, किसी ने नहीं पढ़नी होती स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सीरियसली। ठीक है, 60 डिग्री। अब हमें कहा है 3 and 2 की रेशियो, तो जो आपको रेशियो के नंबर्स दिए होंगे उनको ऐड करो। 3 + 2 कितना होता है? 5। तो मैं अब ये दो आर्क्स नहीं ड्रॉ करती, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ नहीं करती, ए से ही मैं यहीं पे आर्क्स ड्रॉ करूंगी। और कितनी ड्रॉ करूंगी? जो रेशियो में नंबर्स का सम है। जैसे हमें अगर 5:8 दिया हुआ है तो कितनी आर्क्स ड्रॉ होंगी? 13। 5:8 में कितनी आर्क्स ड्रॉ होंगी? 5 + 8 13। 3:1 में कितनी आर्क्स ड्रॉ होंगी? 4। 5:2 दिया होगा तो कितनी आर्क्स ड्रॉ होंगी? 7। समझ में आ गया? जो भी रेशियो दी हुई है उसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उन सिंपल नंबर्स को ऐड कर दो, उनकी सबसे लोएस्ट फॉर्म में जो नंबर दिया होगा। मान लो 6:4 दिया है, 10 भी बना सकते हो, लेकिन 3:2 की रेशियो भी कर सकते हो। ठीक हो गया? तो यहाँ पे 3:2 दिया है, सो मैं यहाँ से पॉइंट A से इक्वली स्पेस्ड कितनी आर्क्स ड्रॉ करूंगी? 5 2 3 4 5। दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड, जिसे मैं कहती हूँ थोड़ा सा ये मुश्किल मान लेते हैं और कुछ नहीं। ठीक हो गया? अब इसको ऐसे नेम दे दिया, A1 A2 A3 A4 A5। राइट, mark 5 arcs A1 A2 A3, equal distance, equally spaced 5 arcs। ठीक है, जो जो तुम लिख रहे हो वही तुम्हें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है। कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमें बिल्कुल प्रिसाइजली वही टर्म्स यूज करनी है। 5 आर्क्स कर ली। अब हमें क्या करना है? इस A5 और B को ज्वाइन कर देना है। A5 और B को ज्वाइन कर देना है। ठीक हो गया? जो आपका सबसे लास्ट वाला नंबर होगा, 13 आर्क्स लगे तो A13 और अपना लास्ट वाला पॉइंट उसको ज्वाइन कर दिया। राइट, अब उस मेथड में जरूरत होती है कि आपके पास थोड़ा सा अगर नंबर हो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। राइट, जैसे यहाँ पे 3:2 की रेशियो दी है, तो अगर मुझे 6:4 पता हो, 6 and 4 पता हो, तो इस मेथड में हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब क्या करना है? आपको A5B को, जो लाइन बनी है ना A5B, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया? A5B को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। कहां पर? 3:2 की रेशियो थी, तो यहाँ नंबर क्या है? 3 पर, A3 पर। क्लियर हो गया? तो मैं कैसे आप करूंगी, यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे? हम पहले इस वाले पॉइंट पर एंगल मार्क करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। क्लियर हो गया? एंगल मार्क किया। आपको इक्वल एंगल ड्रॉ करना सिखाया हुआ है ना पहले, कभी याद हो तो। A3 पर मैंने आर्क मार्क किया, ऐसे। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है? इस एंगल पे जितनी कंपास ओपन करनी है। क्लियर हो गया? और यहां से हमें A5B को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम A3। ठीक है, अब यहां से इसमें थोड़ी सी हमें प्रिसीजन देखनी पड़ेगी कि हम पैरेलल ही ले, समटाइम्स वो पैरेलल नहीं आती है ना, तो आपको अपनी कंपास को, बिकॉज हम दो पॉइंट्स के साथ, देखो मैं एक ये पॉइंट ले रही हूँ और एक ये पॉइंट ले रही हूँ,
2 पॉइंट्स के साथ एक डिजायर्ड लाइन नहीं बनती, वो लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है अपने हिसाब से। 3 के साथ हमेशा एक प्रिसाइज लाइन बनती है जिसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। दैट्स व्हाई वी टेक 3 पॉइंट्स टू मार्क देम एज कोलिनियर। 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं तो उनसे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक हो गया? तो जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करने को कहा जाता था आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स किए जाते थे, याद हो तो, है ना? 2 पॉइंट्स के साथ आप ड्रॉ कर लेते हो, लेकिन एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स के साथ वो लाइन बहुत स्ट्रेट बनती है। तो यहाँ पर इफ आई हैव दिस 6 सेंटीमीटर, तो मुझे पता है किन 3 पॉइंट्स के साथ मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन क्लियर हो गया? A3 और इस आर्क को लेकर मुझे A5B को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, राइट? तो ये एग्जैक्ट पैरेलल देखने के लिए हमें इसे ध्यान से ड्रॉ करना पड़ता है कि एग्जैक्ट पैरेलल हो। तो यहाँ पर वो 6 वाला पॉइंट बहुत काम आता है। क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास AC और BC की रेशियो आ गई 3:2। मैं आपको 5:8 वाला भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, चलो ड्रॉ करो 7.6, ड्रॉ करो इसको, आ जाओ। 7.6 को हमने ड्रॉ किया। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ हाँ, नीचे भी लेके जा सकते हो। नीचे पेपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर हमारे पास 5 है, तो अकॉर्डिंगली अगर नीचे ले रहे हो तो आप इस वाले पे लोगे, है ना? बी पॉइंट से कि ऐसे ऐसे यहाँ लेना। So I draw a line segment of 7.6. ये भी ड्रॉ किया 7.6 सेंटीमीटर। पहले वाला ना, हाँ मैं तो सही नहीं, वो तो उसने बोला है, वही तो कह रही हूँ ना, उसमें पैरेलल लाइन भी नहीं बनती जल्दी। पैरेलल लाइन जल्दी बनती भी नहीं है, टेढ़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। उससे क्या होता है, आपका लाइन सेगमेंट पे पॉइंट फिल जाता है। तभी मैं कह रही हूँ वो 6 वाला तरीका, तब उसमें तरीका बहुत काम आता है कि 6 है, 3 पॉइंट्स है, मुझे पता है उसी को ज्वाइन करना है, तो अप्रोक्सीमेटली हम मिला के ज्वाइन कर लेते हैं। ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैंने तो हमेशा वही वाला करवाया कि वो इजी है। नहीं करवाया, इसकी मैम ने कहा है कि वो गलत कर देते हैं कैसे। मत करो, रिकॉर्ड हो रही है। आता है, ऐसा है कि वो क्या होता है, समटाइम्स स्टूडेंट्स जब परेशान करते हैं ना, तो बच्चा मैम कुछ भी बोल देती है, गुस्से में। अब अगर ये वाला मेथड करना हो कि रहने दो, आपको 13 आर्क्स ड्रॉ करनी है, A 13 और B को ज्वाइन करना है, फिर आपको 5 पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी। आई से दिस मेथड इज अ लिटिल ट्रिकी वन। इसमें सिर्फ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी हमें बहुत मुश्किल लगती है। इसको इजीली हो जाएगा कि यहाँ पर मैंने 5 आर्क्स मार्क की, यहाँ पर 8 मार्क्स की, और 5 और 8 को ज्वाइन कर दिया, सबसे आसान काम हो गया। क्लियर हो गया? हाँ, वो पैरेलल नहीं बनती, मुझे पता है, मेरी भी नहीं बन रही थी, मैंने तो कैसे फिर वो 6 लिया। देखो मेरी भी नहीं बन रही थी यहाँ पर, तो मैंने भी यहाँ पर पहले आपको 6 लिया है और फिर अप्रोक्सीमेटली से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में फिर चीजें नहीं आती, बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, और ये एंगल का मेजर लेना भी उतना ही आसान है। तुक्के वाला काम क्या होता था, मैं अदरवाइज मतलब आई वांटेड माय कंस्ट्रक्शन टू बी वेरी नीट, और मुझे वो एक होता है ना, सनक होती है कि नहीं हमारा ना बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर, अगर 6 है तो 6 ही आए, 6 से इधर हिले भी ना। तो मैं क्या करती थी, यहाँ से डी लेकर एंगल मेजर करके फिर यहाँ पे उतना एंगल मार्क करके आप ड्रॉ करती थी। एंड मेनी वेज, इसने कहा थोड़ी है कि डी नहीं यूज कर सकते, आप पकड़ते थोड़ी ना है ना। दिमाग लगाओ बस, काम अपना अच्छा चाहिए। तो यहाँ से आप एंगल मेजर करके यहाँ ले सकते हो, बट उसको शो आप ऐसे ही करो कि हमने उसे आर्क्स कंपास से ड्रॉ किया है, राइट? टीचर तो चेक करेगी, उसने देखा होगा, वो आपका रिकॉर्डिंग नहीं चेक करी होगी कि इसने वहां से ड्रॉ किया है ऐसे, राइट? चलो आते हैं नेक्स्ट वाला। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 to 7, जिसमें आपको एक ट्रायंगल देकर होता क्या था कि पहले आपको कहा कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, और 3:2 की रेशियो के साथ ये ट्रायंगल बड़ा होगा, और जो दूसरा वाला ट्रायंगल होगा उनमें रेशियो ऑफ साइड्स होगी 3:2, उसके अकॉर्डिंगली ट्रायंगल ड्रॉ करो। इजी था वो भी, हाँ
वो सब डिलीट हो चुका है। अब सीधा इसके बाद एक्सरसाइज 11.2 पर आएंगे, टेंजेंट्स, जो क्वेश्चन आपको आएगा। ये चांसेस बहुत कम है आने के, क्वेश्चन नंबर 1 वाला क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। आपकी कंस्ट्रक्शंस में जो आपको क्वेश्चन आएगा वो एक्सरसाइज 11.2 से आएगा, और इसमें है टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल। हाउ टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ गिवन How to draw a tangent to a given circle. Exercise 11.2 के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, 7 को छोड़ दो और 6 वाला इतना कुछ है, कुछ समझ में आता है एंड में क्या बन जाता है। 6 वाला सबसे टफ क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, उसके भी चांसेस उतने ही कम है, राइट। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है वो है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा नहीं 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 आता उसमें इतनी सारी कंस्ट्रक्शंस है, एट द एंड ऑफ द डे वो आपका वो पूरा ही ना मिल जाती है पूरी, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा क्या ड्रॉ किया आपने। हाँ, अगर आ गया तो वो करो बस, कुछ भी ड्रॉ करके आ जाओ फिर तो उसके ना ये वाला वो ये सब बनता है। इसमें इतना नहीं ड्रॉ किया हुआ, पर इसमें भी बहुत कुछ है, वो ये बनता है। हाँ, वो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप सिस्टम हो जाती है, तो इसलिए इतना नहीं कुछ करना आपको। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, वो मत देखो, मैं जो काम करवा रही वो करो। आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सैंपल पेपर में भी आया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये एंगल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको 90 डिग्री भी बना सकते हैं, 120 भी बना सकते हैं, एनी एंगल दे कैन गिव, जो भी आपकी कंपास से बन सकता है, ठीक है। पे हाउ टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सर्कल दिया होगा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, चलो ड्रॉ करो। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। रेडियस है, डायामीटर नहीं, ध्यान रखना बस। Draw a circle of radius 6 centimeter. अब अगर सर्कल है तो उसका एक सेंटर होगा, वो हमने मार्क कर दिया, सेंटर O। अब उसने कहा है, सबने सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब जो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज टू ड्रॉ अ टेंजेंट, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इस सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करनी है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। आपका पॉइंट सर्कल के कहीं बाहर है, ऑब्वियसली सर्कल को अगर टेंजेंट ड्रॉ होती है तो सर्कल के बाहर के पॉइंट से ही होती है, सर्कल के अंदर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। सर्कल पर पॉइंट हो तो उससे टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती, वो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जरूर हो सकता है, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 वही है, बाकी सारी इसकी वेरिएशन है, ठीक है। तो उसने कहा है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये हमारा सेंटर है, सर्कल का सेंटर, इससे 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो मैं यहां से, जहां मर्जी, जहां पे जगह है, नीचे है तो नीचे, जहां मर्जी से, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर दूर हमने एक पॉइंट लिया, एक्सटर्नल में यूजुअली पॉइंट को P मार्क कर लेते हैं, मैंने इस पॉइंट को P नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा OP इज 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो P पॉइंट है 10 सेंटीमीटर दूर सेंटर से, OP इज 10 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब हमारा काम है, अब बुक में कुछ नहीं करना, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स।
अब ऐसे नहीं ड्रॉ कर देंगे कि ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी रैंडमली। हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप है ना, अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, लेट द सेंटर बी O, राइट, टेक OP, टेक अ पॉइंट P such that OP is 10 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ, लिखो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। अब उसको नहीं एक्सप्लेन करना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने कैसे लिया, अगर एक्सप्लेन करना है टेक ओपन योर कंपास मोर देन हाफ, मार्क 2 आर्क्स फ्रॉम P, सिमिलरली मार्क 2 आर्क्स फ्रॉम A, उन दोनों को इंटरसेक्ट करना चाहिए। हाँ ठीक है ना, तो यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब इस सर्कल का कोई काम नहीं है हमारे पास, हमें OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, दिख रहा है सामने, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। तो मैं अपनी कंपास को मोर देन हाफ ओपन करती हूँ। हो गया, वेरी गुड। क्या बेटा, मोर देन हाफ कंपास को ओपन करके, मोर देन हाफ ओपन करके जो ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और ट्रिक प्रो टिप यहाँ पर ये है कि आपकी जो आर्क्स जितनी छोटी होंगी ना, आपकी फिगर उतनी नीट लगती है। ठीक है, आर्क्स छोटी छोटी मार्क किया करो, एक्स्ट्रा आर्क्स को रब कर दिया करो, फिगर बहुत नीट लगती है इससे। अब जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, OP को किसी पॉइंट पे टच करता है, लेट मी से दिस पॉइंट इज Q। जहां पर OP को मिड पॉइंट ऑफ OP, let the perpendicular bisector cut OP at point Q, let the midpoint of OP be Q। ठीक है, तो मैंने मिड पॉइंट ले लिया ऑफ OP एज, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। ठीक हो गया। अब क्या करना है, इतना सबने ले लिया, OP का मिड पॉइंट Q मार्क कर लिया सबने। हाँ जी, अब हमें क्या करना है, फिर से अपनी कंपास उठानी है, Q पे रखना है पॉइंट को। ठीक है, विद Q एज सेंटर, with Q as center, radius as OQ और QP इक्वली होगी बात, क्योंकि हमने Q को सेंटर लिया, तो कंपास कितना ओपन करना है, OQ जितना या फिर OP जितना। मैं दोनों पे चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, 5 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक। ड्रॉ अ सर्कल। हाँ जी, अच्छा सा प्यारा सा एक सर्कल ड्रॉ कर। हाँ जी, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर का। किसको, क्या सेंटर कहाँ होगा, हाँ होगा ही होगा, क्योंकि OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है आपने, सेंटर से तो पास करेगा ही करेगा, दोनों से करेगा। O से Q से रख के देखो, मैंने पॉइंट Q रखा है, Q से O कितनी रेडियस ओपन कर ली ना मैंने, फिर ये तो जाएगा ही जाएगा, पास करेगा ही करेगा इससे, और इससे भी पास करेगा, क्योंकि Q मिड पॉइंट है। किसका, हाँ मेरे में भी है बेटा, ये प्रैक्टिस के साथ आता है मेरा, इसलिए बिकॉज मैं ऐसे करके नहीं देख रही हूँ, मैं ऐसे करके। हाँ हाँ जी बेटा, ये ऊपर वाली आर्क्स कह रहे हो, ये तो जहां मर्जी जाए, ये तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ये तो जरूरी नहीं है राजे, इसका ये आर्क्स इनसिग्निफिकेंट है हमारी, ये हमारी आर्क्स इनसिग्निफिकेंट है, इसका मैं कुछ नहीं करने वाली। आपने जो अब नया वाला सर्कल है, सर्कल विद सेंटर Q, this circle with center Q intersects circle with center P at 2 points, है ना, ये दो प्यारे से पॉइंट्स हैं जहां पर उसने इंटरसेक्ट किया।
इनको पॉइंट को नाम दे दो A B। अब देखो जो मैं बोल रही हूँ वही हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। द सर्कल विद सेंटर Q इंटरसेक्ट्स सर्कल विद सेंटर O, दिस सर्कल इंटरसेक्ट्स प्रीवियस सर्कल। और इजी है, ठीक है ना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने सबसे आसान है, आपको कोई यहाँ पे कोई थीसिस नहीं लिखनी होती, अपने मर्जी की जो आप जैसे से बना रहे हो वही लिखना है। दिस सर्कल इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस सर्कल एट पॉइंट्स A and B। अब क्या करना है, इस P और A को ज्वाइन कर दो। फ्रॉम P ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू A and B। दो आंसर कर लो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते। ठीक हो गया। आपकी PA and PB are the required tangents। PA and PB are required tangents। हाँ जी, हमने सर्कल बहुत अच्छे से पढ़ा था। और P और PB में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होंगे, क्योंकि पॉइंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट क्या बोलो क्या, tangents from the external point to the circle are equal in length। उसने कहा है measure their length, तो हम measure कर लेंगे। कितना आ रहा है, मेरा 8 आ रहा है। हाँ 8 आ रही है। अब कंस्ट्रक्शन तो कर सकते हो, देखो रेडियस 6 है, ये रेडियस 6, ये OP 10, तो ये 8 ही चाहिए। 8 आ रही है, एग्जैक्ट 8 है। एक भी हिल नहीं रहा, इधर से हिला भी नहीं। गलत है बेटा, बहुत बड़ा गलत है क्वेश्चन आपका, मैथमेटिकली ही वो क्वेश्चन सपोर्ट नहीं कर रहा। OA कह रहे हो, है ना। अब इसका प्रूफ भी है। OA आपने लिया है रेडियस एज 6 सेंटीमीटर, OP लिया है 10 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्रायंगल AP शुड बी 8 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली वो थोड़ी सी आपकी गलत हो सकती है, अदरवाइज वो चल जाता है। हाँ कौन सी छुट्टी, अब तो 4 बजे थी बस। हाँ बस 2 मिनट और, 2-3 मिनट और, नहीं अभी रुक जाओ। हाँ पता है मुझे, 2 मिनट और रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर ये क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, मतलब 10 मिनट फालतू और ले लूंगी क्योंकि मैं बीच में गई भी थी, इसलिए कह रही हूँ 4 बजे तक छोड़ दूंगी, मेरी नेक्स्ट क्लास की है। क्लियर हो गया इतना सबको। हाँ जी मैं भी तो संडे खराब कर रही हूँ ना मैं रिलैक्स करती हूँ कुछ नहीं बेटा, उनका पेपर है, मैं छोड़ देती। उनके KPM के बोर्ड्स आ गए, उनके एक्चुअल फाइनल्स ही आ गए ना KPM के। अब तुम्हारे को तो प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं, तभी तो मैंने बुलाया। तो वैसे इतना भी मत तड़पो भाई, कोई बात नहीं, पढ़ाई है फिर क्या है, चलती रहती है। हाँ देखो कहीं ना कहीं तो तुम लोग पहुंच जाओगे, राइट। या तो बहुत एम्बिशियस होते हो कि नहीं मुझे 95 ही लेकर आने, 96 लेके आने, घर में भी वही माहौल है, फिर तो आप सोचो। और ना 1-2 नंबर से आपको भी पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ एक अच्छी रेशियो में, रेंज में मार्क्स आ जाए तो वी आर वेरी हैप्पी, हमें डिजायर्ड स्ट्रीम मिल जाएगी, एक ठप्पा अच्छा लग जाएगा। मार्क्स नहीं थी उस टाइम, परसेंटाइल्स थी मेरी लास्ट एग्जैक्ट, मतलब 98 तक आई थी, बट आई वांटेड IIMS। हाँ तो मुझे IIMS चाहिए था, मैं सब छोड़ दिया था, फिर कुछ नहीं कहता, मैं वही करूंगी। कहीं गई थी ना, हाँ सकता था कहीं ना कहीं मैंने, पर फिर IIMS का ही फॉर्म फिल किया हुआ था, तो फिर वो सनक होती है ना कि मैं IIMS ही जाना है। तो यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस की बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में। सो समटाइम्स नॉट द टॉप, बट ऑब्वियसली सेकंड बेस्ट में भी जा सकते हो, तो जाना चाहिए। अच्छा नीट गुड है, ठीक है, सेकंड बेस्ट नहीं है, ठीक है। IMI अब हो गया हो तो पता नहीं, बिकॉज मैं तो मुझे 8 साल हो गया छोड़े हुए उस फील्ड को, तो 8 साल नहीं, मतलब 10 के बाद देखो 11 इयर्स हो गए, 11-12 इयर्स, तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है, कैट भी ऑनलाइन हो गया, सब कुछ बहुत चेंज हो गए अब तो, ठीक है कोई बात नहीं। चलो ये बन गया ना हमारा, राइट। सो जब भी आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जहां पर भी वो पॉइंट मार्क करते हो, हमेशा स्टेप्स वही रहेंगे, सेंटर और उस पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। अच्छा ऑनलाइन आ गया, अच्छा ये अपने आप ही आ गया। साकेत
नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। एक बार कर लो क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद बाकी कल करेंगे। ठीक है, और कल आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। कल से रिविजन स्टार्ट है। कल से, हाँ कल इसके बाद तो रिविजन स्टार्ट ही है। अब क्या छोड़ना है, वो आ गया। हाँ बस क्या कंस्ट्रक्शंस को बनाया हुआ था, कंस्ट्रक्शंस में कुछ नहीं है, ट्रायंगल्स नहीं है तो कुछ नहीं है। टेंजेंट्स ड्रॉ करनी तो बहुत आसान है। पहली एक्सरसाइज कैसे ट्रायंगल रिलेटेड है। तुमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, सिमिलर ट्रायंगल्स? वो 8 ही हो गए ना, ये 7 और वो 8। चलो क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल नहीं, सच में नहीं है। नहीं है, मैं फिर भी चेक कर लूंगी अगर आपको करवाया तब नहीं है। ट्रायंगल्स रिलेटेड है। Question number 2. Construct the tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6. तो अब तक पता लगा कि 2 सर्कल बनेंगे कॉन्सेंट्रिक, एक की रेडियस 4 एक की रेडियस 6। चलो पहले तो वही बनाए, रेडियस 4 और 6। अच्छा सबसे काम क्या करना होता है, अगर ज्यादा पॉइंट को हमें नहीं लाना तो पहले रेडियस 6 मार्क कर लो। ठीक है बेटा, उसी पे 4 बना ले फिर तू। ठीक है, जैसे मर्जी बना लो। है ना, वेरी गुड, बना लो। बनाती हूँ हाँ, सेंटर लेके 2 सर्कल्स, एक की रेडियस 4 एक की रेडियस 6 बना लिया। वेरी गुड। अब वो कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, आउटर सर्कल, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल। इस 4 वाले सर्कल को हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कहां से? कोई भी पॉइंट जो 6 सेंटीमीटर वाली सर्कल पे हो। ठीक हो गया, आउटर सर्कल है 6 वाला, 6 वाले सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट ले लो। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया P यहां पर, तो ये B ले लिया। ये लो, ये पॉइंट लिया ऑन द आउटर सर्कल विच इज, ठीक है, टेक अ पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल। इस पॉइंट से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है टू द इनर सर्कल। फ्रॉम B ड्रॉ टेंजेंट्स टू द इनर सर्कल। 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल से सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो ऐसे पॉइंट से जो 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर होगा। क्लियर हो गया इतना? तो यहीं से वही सारा स्टेप्स आएंगे। OB को ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB, join OB, चलो मैंने B ले लिया, वो B बन गया, ऊपर से नीचे आता है। हाँ जी, OB का परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करने का स्टेप हमारा वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB। सो टेक अ आर्क मोर देन हाफ, ऐसे ही O से आर्क मोर देन हाफ, जहां मर्जी चिपकी हुई हो, आपका पॉइंट जो है ना सेंटर का वो एक ही आएगा।
क्योंकि हर एक लाइन का एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। सो जहां पर उसने कट किया, लेट दैट पॉइंट बी क्यू, लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मिड पॉइंट ऑफ ओबी बी क्यू। फिर वही स्टेप्स है हमारे, विद क्यू एज सेंटर, रेडियस इक्वल टू ओ क्यू, ओबी क्यू बी, सॉरी, ड्रॉ अ सर्कल। कितना अच्छे से वो बेचारा टच करता हुआ जा रहा है, कितना अच्छा बना है। तो अब यहां से हमारे इस वाले सर्कल पर 2 पॉइंट्स आ गए, दिख रहा है ना। लेट दैट पॉइंट बी एस एंड टी, बी एस एंड बी टी, 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की। आपने क्यू सेंटर के साथ सर्कल ड्रॉ किया, वही सेम है ना। टेंजेंट ड्रॉ करने का आपका सिस्टम वही रहेगा, पॉइंट कहीं भी हो सकता है। वो पॉइंट या तो दूसरे सर्कल पे चला जाएगा, कभी 10 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा, कभी 8 हो जाएगा, वो पॉइंट मूविंग रहेगा। हमें हमेशा सेंटर और उस पॉइंट को लोकेट करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रॉ करना है। सो बी एस एंड बी टी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। अप्रोक्सीमेटली इतनी आ रही रहते, ठीक है। 4 4.5 के बीच में है, पर ठीक है। हाँ, 4.4 और 4.5 के बीच में चल जाएगा, ठीक है। सो बी एस एंड बी टी 4.4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। उसने कहा है एक्चुअल कैलकुलेशंस के साथ भी मेजर करो, तो आपका ओएस है 4, ठीक है। ओएस है 4, ओबी है 6, सो हमारा एसबी हो जाएगा ओबी स्क्वायर माइनस ओएस स्क्वायर का अंडर रूट। ओबी कितना है 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, 36 माइनस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 20। ओएस 4 है बेटा, हाँ 4 पॉइंट, तो आपको अप्रोक्सीमेटली देखना पड़ेगा 220 कितना होता है। 220 4.2 नहीं होगा, उसने एक्चुअल कैलकुलेशंस भी कहा है ना हमारे पास। एक्चुअल कैलकुलेशंस में 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 2 रूट 5 करना है हमें। 2 रूट 5 मतलब 2 इंटू 2.236 होता है। रूट 5 कितना होता है 236 होता है, 4.4 आएगा। 4.472 होता है, तो 4.4 और 4.5 के बीच में ठीक है। जाओ, चलो जाओ बच्चों।